जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ और एक बार फिर से आपके साथ हूं एक नई वीडियो के साथ में एक नए टॉपिक को लेकर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अधिगम अशक्तताएं क्या होती हैं, अधिगम अशक्तताएं कितने प्रकार की होती हैं, और यदि आप MPTT, CTT, UPTT या फिर किसी भी टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुरू से लेकर आप अंत तक इसे पूरा देखें। यहाँ से 2 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते ही हैं। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें, ताकि यहाँ पर अपलोड की गई प्रत्येक नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और यदि आप यह PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर यदि आप सर्च करेंगे सॉफ्ट स्टडी, तो वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जिसे आप सब्सक्राइब करके इस PDF को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं अधिगम अशक्तता की, जिसे हम अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी या फिर लर्निंग डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। अधिगम अशक्तता क्या होती है? तो सामान्य शब्दों में अधिगम अशक्तता से संबंधित जो छात्र होते हैं उनमें कुछ विकृतियां देखने को मिलती हैं, कुछ अशक्तताएं देखने को मिलती हैं, जैसे कि पढ़ने संबंधी अशक्तता, मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी, वर्तनी संबंधी, लेखन संबंधी अक्षमता, गणित की जो तर्क शक्ति होती है, तर्क करने की क्षमता होती है, वो तर्क शक्ति का कम होना आदि। इस प्रकार के जो अशक्तताएं होती हैं, जो अक्षमताएं होती हैं छात्रों में देखने को मिलती हैं, उसे हम अधिगम अशक्तता, अधिगम अक्षमता या फिर लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के नाम से जानते हैं। तो काफ़ी सिंपल सी परिभाषा है, उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं अधिगम अशक्तता के प्रकारों की। कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 8-10 प्रकार के प्रकार हैं, जैसे कि अफेजिया, डिसलेक्सिया, अलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, ठीक है, डिस्थेमिया, डिसमोर्फिया। इनसे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, सामान्यतः इन्हीं डिसेबिलिटीज से क्वेश्चन बनते हैं, तो हम इन्हें पढ़ेंगे। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें भी यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो ऊपर चलते हैं और सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं अधिगम अशक्तताओं के प्रकार की। सबसे पहला जो प्रकार आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, वो है अफेजिया। अफेजिया क्या होता है? तो अफेजिया जो है यह एक भाषा एवं संप्रेषण संबंधी अशक्तता है। इसमें जो बालक होते हैं वह संप्रेषण में कठिनाई महसूस करते हैं। इससे पीड़ित छात्र मौखिक रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में कठिनाइयों का अनुभव करता है। इसे हम अफेजिया कहते हैं। और यदि इस प्रकार के जो लक्षण हैं यह सामान्य परिस्थितियों से हटके यदि मस्तिष्क में हुई किसी क्षति के कारण देखने को मिलते हैं, ठीक है, मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षम को हम डिसअफेजिया कहते हैं, ठीक है। यदि सामान्य तौर पर ये जो लक्षण हैं यह अनुवांशिक हो सकते हैं, जन्मजात हो सकते हैं, जन्म से या फिर किसी भी प्रकार से यह लक्षण आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि जन्म के बाद मस्तिष्क में किसी क्षति के कारण यह यदि लक्षण देखने को मिलते हैं तो उसे हम डिसअफेजिया कहते हैं। ऑप्शन जो है यहाँ पर 2 प्रकार से हो जाएंगे, एक हो जाएगा हमारा अफेजिया और एक हो जाएगा डिसअफेजिया। तो दोनों आपको याद रखने हैं, चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं। ये आप PDF डाउनलोड करना ना भूलें टेलीग्राम ग्रुप से, ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिस प्रकार से आप इसे नोट करना चाहें। दूसरा है यहाँ पर हमारा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किस प्रकार की डिजीज है? तो डिसलेक्सिया जो है यह एक व्यापक शब्द है। इसका अर्थ होता है पठन से, यह पठन संबंधी विकार है। सामान्यतः क्वेश्चन यही पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा पठन विकार है, ठीक है। तो वहां पर डिसलेक्सिया आपको यहाँ आंसर करना होगा। तो जो डिसलेक्सिया है यह एक पठन विकार है। इस अधिगम अशक्तता में जो छात्र होता है, जो व्यक्ति होता है, शब्दों के कुछ अक्षरों में जैसे कि भेद नहीं कर पाता है, जैसे कि W को M लिख देगा, D को V लिख देगा, ठीक है, इस प्रकार से D को B लिख देगा, और डॉग को गॉड पढ़ लेगा या फिर गॉड लिख देगा, 100 को बाज पढ़ेगा, न्यूक्लियर को अनक्लियर, इस प्रकार से वो अंतर नहीं कर पाता है, ठीक है, यदि कोई डिसलेक्सिया से पीड़ित होता है। और ये सामान्य परिस्थितियों में ये अंतर ये जो है देखने को मिलते हैं लक्षण, तो इसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। और यदि मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण ये लक्षण उत्पन्न होते हैं तो इससे हम अलेक्सिया कहते हैं। इसे हम विजुअल अफेजिया या फिर अर्जित डिसलेक्सिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की क्षति के कारण पढ़ने में असक्षमता को अलेक्सिया कहा जाता है। इसे शब्द अंधता या फिर पाठ्य अंधता, विजुअल अफेजिया या फिर अर्जित डिसलेक्सिया के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर डिसग्राफिया। डिसग्राफिया क्या है?
तो डिस्ग्राफिया को आप सामान्य शब्दों में समझ सकते हैं, ये ग्राफिक्स से संबंधित है। ग्राफिक्स का उपयोग हम देखिए, सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं। डिस्ग्राफिया अधिगम अक्षमता का वो प्रकार है जो लेखन को प्रभावित करता है। ठीक है, यह लेखन अक्षमता से संबंधित डिसेबिलिटी है, और यहाँ पर यह वर्तनी संबंधी कठिनाई, खराब हस्तलेखन एवं अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है। क्या? डिस्ग्राफिया। ठीक है, तो इससे हम कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं ग्राफिक्स से। मान के चलते हैं ये एक पेन है आपके सामने, ये पेन है जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। इससे हम यहाँ पर एक चिड़िया बनाते हैं, यहाँ पर ग्राफिक्स को हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये बन गई चिड़िया, ऐसे मान के चलते हैं जैसे ये बनी है। ठीक है, ये चिड़िया बन जाती है, ये हमारे ग्राफिक्स हैं। और जब हम पेन से ग्राफिक्स बना सकते हैं तो पेन से हम लिख सकते हैं, पेन से लेखन कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं डिस्ग्राफिया, ग्राफिक्स इज इक्वल टू लेखन। ठीक है, तो उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट डिसेबिलिटी की तरफ, और ये है हमारी डिसकैलकुलिया। तो इसे समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी। यह एक व्यापक पद है जिसका प्रयोग गणितीय कौशल अक्षमता के लिए किया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन का जो वर्क होता है वो गणित में होता है, और जब इस प्रकार की अक्षमता देखने मिलती है गणितीय कौशलों में, इस प्रकार की अक्षमता देखने को मिलती है, इसके अंतर्गत अंकों को, संख्याओं के अर्थ समझने की अयोग्यता से लेकर अंकगणितीय समस्याओं के समाधान में सूत्रों एवं सिद्धांतों के प्रयोग की अयोग्यता तथा सभी प्रकार की गणितीय जो अक्षमता शामिल होती हैं उन्हें हम डिसकैलकुलिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, इससे आप कैलकुलेशन गणित में की जाती है तो डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? गणितीय विकार से यह संबंधित हो जाती है। ठीक है, चलते हैं अगली डिजीज की तरफ, और ये है हमारी अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया क्या है? तो अप्रेक्सिया ऐसा शारीरिक विकार है जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन में संबद्ध सूक्ष्म घटक कौशल, जैसे कि चलने में, लिखने में, टहलने में, बोलने में निपुण नहीं हो पाता है, या फिर इन सभी में वो कठिनाई महसूस करता है। तो इसे हम अप्रेक्सिया कहते हैं। यह मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण भी उत्पन्न हो सकता है, और यदि मस्तिष्क का जो सेरेब्रम होता है, मस्तिष्क का ऊपरी भाग, उसमें क्षति के कारण ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं, तो इसे हम डिस्प्रेक्सिया कहेंगे। तो यहाँ पर भी इसके दो प्रकार हो जाते हैं, एक हो जाता है आपका अप्रेक्सिया, दूसरा हो जाता है डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, क्षति के कारण उत्पन्न हुए अप्रेक्सिया को हम डिस्प्रेक्सिया बोलेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले डिसेबिलिटी की तरफ, और ये है हमारी जो है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया क्या है? तो जो डिस्थीमिया है यह गंभीर तनाव की अवस्था है, गंभीर तनाव की अवस्था इसे हम कह सकते हैं। और डिस्थीमिया से जो पीड़ित बालक होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो उनकी मनहा स्थिति हमेशा निम्न रहती है। ठीक है, ये मानसिक तनाव से उत्पन्न होती है डिस्थीमिया। तो यहाँ से क्वेश्चन कम ही पूछ जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर डिस्मोर्फिया। तो यह एक भ्रम की स्थिति होती है। ठीक है, डिस्मोर्फिया एक ऐसा मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके जो अंग हैं, जैसे कि हाथ हो गया, पैर हो गया, या फिर कुछ भी जो अंग हैं वो अन्य व्यक्तियों की तुलना में छोटे हैं। ठीक है, वो अपने अन्य जो अंग होते हैं वो अपने अन्य व्यक्तियों से अपने अंगों की तुलना करने लगता है, और उसे अपने अंग छोटे लगने लगते हैं। तो ये एक भ्रम की अवस्था होती है, ऐसा हकीकत में कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, इसे हम डिस्मोर्फिया कहते हैं। तो दोस्तों, ये 7 प्रकार की डिजीज थी जो प्रमुख हैं, इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और उम्मीद है आप इसे समझ पाए होंगे। चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। यहाँ तक वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आपको करना है और शेयर करना है। चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलती रहे। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है अधिगम अशक्तता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा हुआ है अधिगम अशक्तता क्या है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, मानसिक विकार, पठन विकार, वाक्य संबंध रोग, या फिर ये सभी। तो अधिगम अशक्तता में इन सभी को शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये सभी जो है अधिगम अशक्तता होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी या फिर लिखने संबंधी निर्योग्यता किसका एक लक्षण है। ठीक है, तो इसे हमने रिलेट किससे किया था? ग्राफिक्स से डिस्ग्राफिया को, और डिस्ग्राफिया जो होती है ये लिखने संबंधी निर्योग्यता को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। ठीक है, यहाँ पर पढ़ने एवं समझने की बात हो रही है। ठीक है, यदि मौखिक की या फिर संप्रेषण की या फिर मौखिक अक्षमता की बात होती तो वहाँ पर हमारा आंसर चेंज हो जाता। ठीक है,
लिखा हुआ है एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने में उसे समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो उसे हो सकता है, ठीक है, डिस्ग्राफिया हो सकता है। तो डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? यह लेखन विकार है, लिखावट से संबंधित है आपका। ऑप्शन बी है डिसकैलकुलिया, तो यह है कैलकुलेशन से संबंधित है, गणित से संबंधित है। ऑप्शन सी है डिस्प्रेक्सिया, तो यह सूक्ष्म गतिक कौशल को प्रभावित करने वाली डिसेबिलिटी है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डिसलेक्सिया। जो डिसलेक्सिया है यह पठन विकार है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से पठन विकार क्या है। भाषा चेंज हो सकती है क्वेश्चन की, लेकिन आपके आंसर चेंज नहीं होते। भाषा जरूर आपकी चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन हो जाता है निम्नलिखित में से पठन विकार क्या है, तो पठन विकार क्या है हमारा डिसलेक्सिया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इससे पीड़ित जो बालक होता है वह पढ़ने में एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से मौखिक अशक्तता है, निम्नलिखित में से मौखिक अशक्तता क्या है? तो अफेजिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है या फिर डिसलेक्सिया है, डिसलेक्सिया या फिर डिसकैलकुलिया, ठीक है। तो जो मौखिक अशक्तता है या फिर संप्रेषण संबंधी जो अशक्तता पाई जाती है वो पाई जाती है आपकी अफेजिया में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सामान्य परिस्थितियों में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। यदि अर्जित की जाए, ठीक है, यदि अर्जित अफेजिया तो उसे हम क्या कहेंगे? डिस्फेजिया, ठीक है। जो आगे क्वेश्चन देखेंगे वो हमारा होगा यहाँ पर। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए अफेजिया। मौखिक अशक्तता को हम बोलते हैं अफेजिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता को क्या कहते हैं? ठीक है, यहाँ पर मस्तिष्क में क्षति के कारण बात हो रही है, ठीक है। तो मस्तिष्क में क्षति के कारण हुई अफेजिया को हम डिसफेजिया कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो अफेजिया और डिसअफेजिया है यहाँ पर बस आपको ध्यान रखना है, क्षति के कारण इसे हम डिसअफेजिया कहते हैं। बाकी जो हमारा डिसलेक्सिया है उसे हम क्षति के कारण अलेक्सिया कहते हैं, ठीक है। जो डिसलेक्सिया है उसे आपको याद रखना है, उसे हम क्षति के कारण अलेक्सिया कहते हैं। और इसके अलावा जो अफेजिया है उसे हम क्षति के कारण डिफेजिया कहते हैं। और भी जो डिसेबिलिटीज़ हैं उन्हें हम उसमें केवल हम आगे डिजीज जोड़ते हैं, डी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो हो जाता है हमारा क्षति के कारण हुआ। जो हमारा अलेक्सिया होता है और डिसलेक्सिया होता है उसमें क्षति के कारण डी हट जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं इसे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट होंगे वो उनको कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है गतिक कौशलों की निर्योग्यता कहलाती है। तो डिस्फेजिया कहलाती है, डिस्प्लेक्सिया कहलाती है, डिसकैलकुलिया कहलाती है या फिर डिसलेक्सिया कहलाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गतिक कौशलों में निर्योग्यता क्या कहलाती है? डिस्प्रेक्सिया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो सूक्ष्म गतिक कौशल होते हैं इनसे संबंधित जो डिसेबिलिटी देखने को मिलती है वो होती है हमारी डिस्प्रेक्सिया, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसग्राफिया मुख्य रूप से खालिस्तान की समस्या है। तो डिसग्राफिया ग्राफिक्स से हमने रिलेट किया था, यह है लिखने की समस्या, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गणित को समझने की अशक्तता है, गणित को समझने की अशक्तता है, ठीक है। तो गणित संबंधी जो अशक्तता है वो डिसकैलकुलिया कहलाती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है डिस्प्रेक्सिया एक बीमारी है जिसका संबंध है, तो डिस्प्रेक्सिया जो बीमारी है वह तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम अशक्तता वाले बच्चों के उपचार में किन विधियों का प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों जो अधिगम अशक्तताएं होती हैं इन्हें पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता है, इनमें कुछ चेंज लाए जा सकते हैं, बदलाव इनमें किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए यह मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके अधिगम अशक्तताओं को ठीक किया जा सकता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।